वेलकम बैक क्लास 12। आज हम बेटा चैप्टर 10 वेक्टर चालू कर रहे हैं। तो वेक्टर अलजेब्रा में बेटा सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन ऑफ वेक्टर अलजेब्रा पढ़ेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक आता है व्हाट इज वेक्टर। एनी व्हाट इज वेक्टर एनी फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच हैज द मैग्नीट्यूड एज वेल एज देयर डायरेक्शन। यानी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें बेटा मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसमें डायरेक्शन भी हो तो उसे वेक्टर कहते हैं। अब बेटा आता है कि अगर उसको वेक्टर कहते हैं तो रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। तो बेटा आज हम उसी चीज से रिलेटेड को डिस्कस करेंगे और एक्सरसाइज 10.1 पढ़ेंगे जो कि बहुत इजी है। तो सबसे पहले वेक्टर रिप्रेजेंटेशन पढ़ते हैं बेटा। सपोज वी टेक अ पॉइंट P, बेटा जो ओरिजिन से कुछ डिस्टेंस पे है, ये हमारा ओरिजिन है। तो बेटा हमने इसको ज्वाइन कर लिया। लेट द पॉइंट इज x, y, z। हमने इस पॉइंट को x, y, z ले लिया। तो बेटा हमें इसका मैग्नीट्यूड हमने इसका r ले लिया है। इसको या OP भी लिख सकते हैं या वेक्टर r भी लिख सकते हैं। तो अब हमें बेटा इस पॉइंट को इन वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा। तो कैसे लिखेंगे? तो वेक्टर फॉर्म के लिए सबसे पहले आता है टर्म i j k। तो बेटा I कैप, J कैप एंड K कैप, व्हाट इज दिस टर्म्स। तो बेटा ये टर्म क्या है? तो इस टर्म में I J K आर द ऑर्थोगोनल वेक्टर, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। तो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर का क्या मतलब हुआ? तो जैसे बेटा मैंने बताया अगर जैसे हमें सपोज 5 सेंटीमीटर की लाइन खींचनी है, तो 5 सेंटीमीटर की लाइन खींचने के लिए सबसे पहले मुझे 1 सेंटीमीटर पता होना चाहिए, देन उसका 5 टाइम्स कर देंगे। तो सिमिलरली I J K आर द यूनिट वेक्टर अलोंग x y z एक्सिस। x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस के अलोंग हमारे यूनिट वेक्टर है। तो यहाँ पे मैंने लिखा x y z। तो बेटा यहाँ ने कि क्या हुआ कि यहाँ पे बेटा ये सपोज हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है और ये हमारा z एक्सिस है। तो अब हमें अगर OP को रिप्रेजेंट करना है तो बेटा कैसे करेंगे? ऑर्थोगोनल नाम इसलिए पड़ा बेटा क्योंकि बेटा x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये सारे एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो यहाँ पर हम OP को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। तो बेटा यहाँ पे देखो x एक्सिस पे यूनिट वेक्टर क्या था I, लेकिन हमें कितना डिस्प्लेसमेंट करना है यहाँ पे बेटा x। तो I के साथ अगर हम x मल्टीप्लाई कर दें तो ये डिस्प्लेसमेंट ऑन द x एक्सिस पता चल जाएगा कि x एक्सिस पे कितना हुआ। सेम थिंग अब बेटा यहाँ पे y एक्सिस पे j है, तो यहाँ पे ये क्या होगा बेटा yj। देन बेटा क्या हुआ नेक्स्ट, यहाँ पे बेटा z एक्सिस पे k है और यहाँ पे कितने यूनिट जाना है z। तो इसको क्या ले सकते हैं बेटा zk। ये हमारा हुआ रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। तो अब बेटा अगर मैंने कहा कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर, अगर इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है यानी कि इसकी न्यूमेरिक वैल्यू कितनी है, तो उसको कैसे फाइंड करना है? तो बेटा इसको आप सिंपली देखो बेटा, आप जानते हो कि किसी 3D फिगर में अगर लॉन्गेस्ट डायगोनल फाइंड करनी होती है तो उसका फार्मूला √L² प्लस B² प्लस H² होता है। तो ये क्या होता है बेटा? ये आपको बताती है कि उस बेटा क्यूब में लॉन्गेस्ट डायगोनल कितने लेंथ की रखी जा सकती है बेटा। तो सेम थिंग हियर। तो मैंने ये पूछा है कि व्हाट इज P। तो अगर मैंने कहा व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ P, तो बेटा इसको क्या लिख सकते हैं मॉड P। बेटा मॉडुलस का मतलब मैग्नीट्यूड। तो इसकी वैल्यू निकालें, सेम थिंग बेटा L² मीन्स x², B² मीन्स y² एंड Z² मीन्स। तो बेटा ये टोटल हमारा मैग्नीट्यूड आ जाता है और इसको वेक्टर R रिप्रेजेंट करते हैं। इसको मॉड ऑफ वेक्टर R यानी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R अगर इसको R देते हैं तो। अब बेटा इसमें आता है कि यूनिट वेक्टर, पहले ये समझ लेते हैं बेटा डेफिनेशन से यूनिट वेक्टर सीखेंगे। तो अब बेटा आता है सबसे पहले यहाँ बेटा मैंने टाइप्स ऑफ वेक्टर्स लिखे हैं कि वेक्टर कितने टाइप्स के होते हैं और उसका क्या है। तो बेटा हम वेक्टर के टाइप्स पढ़ेंगे और उसका एक्सप्लेनेशन भी पढ़ेंगे कि कौन सा वेक्टर कैसा होता है।
टाइप्स ऑफ वेक्टर की बात करते हैं तो बेटा ये टाइप्स ऑफ वेक्टर मैंने उनकी डिफिनेशन लिख दी है और मैं उसको समझाता हूँ। तो पहला है बेटा निगेटिव वेक्टर। तो व्हाट इज निगेटिव वेक्टर? अ वेक्टर विच हैज द सेम मैग्नीट्यूड एज अ गिवन वेक्टर। एक वेक्टर जिसका गिवन वेक्टर के साथ मैग्नीट्यूड सेम है बट दे आर एक्टेड इन अपोजिट डायरेक्शन। तो अपोजिट डायरेक्शन का मतलब जैसे मैंने बेटा ये कोई वेक्टर आर ले लिया है या फिर इसको हम अब बेटा इसी डायरेक्शन को ही हमने वेक्टर आर ले लिया है, इसको हम अपोजिट डायरेक्शन में इसको हम बेटा ये पॉइंट ले लेते हैं ए और ये पॉइंट ले लेते हैं बी। अब बेटा ये क्या है इन द डायरेक्शन ऑफ ए बी, ये क्या है बेटा ए बी। तो अगर ये ए बी है तो ए बी क्या लिखा मैंने वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर आर इक्वल टू बेटा ए बी। तो ये वेक्टर हमारा ए से बी के डायरेक्शन में है। अब मैंने देखो ये हमारा वेक्टर क्या है बेटा ए और ये हमारा पॉइंट बी है। तो ये हमारा पॉइंट ए पॉइंट बी है और ये किस डायरेक्शन में है इसके अपोजिट डायरेक्शन में है। तो देखो बेटा दोनों ही वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो सेम है बट डायरेक्शन डिफरेंट है। तो हम इसको या तो ऐसे लिख सकते हैं वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए बी या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं ये बेटा आप क्या बी से ए के डायरेक्शन में वेक्टर बी ए इक्वल टू ये ए बी के अपोजिट डायरेक्शन में है माइनस वेक्टर ए बी आर माइनस टाइम वेक्टर आर। दोनों का बेटा मैग्नीट्यूड सेम रहेगा बट डायरेक्शन चेंज होगी। नेक्स्ट आते हैं जीरो वेक्टर। व्हाट इज जीरो वेक्टर बेटा? अ वेक्टर व्हिच हैज द सेम इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन और फाइनल पॉइंट। तो जैसे बेटा कैसे कर सकते हैं एक वेक्टर जो जहां से स्टार्ट हो वहीं से फिनिश हो जाए। तो ये तो एक पॉइंट वेक्टर भी हो सकता है जैसे वेक्टर ए, तो ए से ए पे ही फिनिश हो गया। और बेटा ऐसे भी कर सकते हैं ये सर्कुलर मोशन में यहाँ पे आ गया तो ये ए पॉइंट से स्टार्ट हुआ और ये अगेन यहाँ पे आ गया। तो देखा जाए तो बेटा इसका इनिशियल और फाइनल पोजीशन दोनों सेम है। तो इसको बेटा जीरो वेक्टर बोलेंगे और इसको नल वेक्टर भी बोल सकते हैं। अ वेक्टर विच हैज द सेम इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट। देन बेटा क्या कर सकते हैं नेक्स्ट क्या आता है बेटा? नेक्स्ट आता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर अभी बताया है मैंने, यहाँ अभी मैं डिस्कस करता हूँ बेटा विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जांपल। अ वेक्टर व्हिच हैज द यूनिटी इन मैग्नीट्यूड, यानी कि बेटा जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। तो मैग्नीट्यूड 1 से क्या मतलब हुआ? तो बेटा जैसे कि मैंने ये क्या है बेटा ये हमारा ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है, ये उसका मैग्नीट्यूड है। जैसे बेटा ये कोई वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड 5 आ गया तो हम ये कहें कि उसके एक यूनिट का कितना वेक्टर रिप्रेजेंटेशन होगा। तो ये हमारा बेटा वेक्टर आर था तो हमेशा इसको रिप्रेजेंट करते हैं जो वेक्टर गिवन होता है उसके कैप से। तो वेक्टर यहाँ बेटा वेक्टर आर कैप इक्वल टू क्या हो गया बेटा वेक्टर आर अपॉन मॉड आर। तो यहाँ पे देखो बेटा क्या है वेक्टर आर क्या है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के एंड होल डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो बेटा ये क्या लिख सकते हैं आर कैप इक्वल टू इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एंड आई एंड ये क्या होगा बेटा वाई अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एंड जे एंड प्लस जेड अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये क्या हो गया बेटा के। तो ये हमारा क्या हुआ यूनिट वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन। अब बेटा अगर हम इसका मैग्नीट्यूड मैंने क्या यूनिट वेक्टर क्या बताया अ वेक्टर विच हैज द यूनिट मैग्नीट्यूड। तो विच हैज द मैग्नीट्यूड अगर बेटा मैग्नीट्यूड क्या क्या बताया आई जे के कोफिशिएंट के स्क्वायर का सम, इसको स्क्वायर करके सम ऐड करेंगे तो मॉड आर कैप की जो वैल्यू आएगी 1 आएगी। देख लो बेटा साफ साफ दिख रहा है। ये क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर इसका अंडर रूट हट जाएगा, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इसका अंडर रूट रिप्लेस हो जाएगा, ये हो गया जेड स्क्वायर इसका अंडर रूट हट जाएगा। तो न्यूमरेटर क्या बचा बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर वो 1 हो गया। देन बेटा क्या बात करते हैं नेक्स्ट आता है को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर का मतलब टू आर मोर वेक्टर which has the same initial points, दो या दो से ज्यादा ऐसे वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट सेम हो।
नेक्स्ट क्या आता है बेटा, कोलिनियर वेक्टर। तो कोलिनियर वेक्टर क्या होता है, टू आर मोर वेक्टर दे आर पैरेलल टू ईच अदर बट their magnitude and the direction also are equal। उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी इक्वल होनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर से ही पता चल रहा है कि दो वेक्टर इक्वल होंगे। टू वेक्टर आर इक्वल व्हेन देयर मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन विल आल्सो इक्वल। टू वेक्टर के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इक्वल होंगे। देन बेटा आप चलते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे। बेटा चैप्टर 10 एक्सरसाइज 10.1। बेटा here first question, represent graphically a displacement of 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो बेटा 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ कैसे ड्रॉ करेंगे बेटा, यहाँ पे बेटा सबसे पहले तो हम इसके डायरेक्शंस लिख लेते हैं। तो ये क्या बेटा नॉर्थ, और ये क्या हो गया साउथ, ये क्या ईस्ट, और ये क्या हो गया वेस्ट। तो बेटा यहाँ पे कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर एंड 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। बेटा नॉर्थ से ईस्ट की तरफ यहाँ से मैंने 30 डिग्री ले लिया, और बेटा ये हमने वेक्टर रिप्रेजेंट कर लिया। अब बेटा हमें यहाँ पे 40 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक का है, तो ये क्या है 1 2 3 एंड दिस इज फोर्थ वन। तो 40 किलोमीटर, और ये जो बेटा यूनिट लेंथ हमने स्केल लेंथ की है, तो बेटा 1 यूनिट इक्वल टू 10 किलोमीटर की स्केल लेंथ की है। नेक्स्ट बेटा आता है क्लासिफाई द फॉलोइंग मेजर्स एज अ स्केलर एंड द वेक्टर। तो इसमें जो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, इसमें टर्म्स गिवन है, इसको बताना है कि ये वेक्टर है या स्केलर क्वांटिटी है। बेटा पहला आता है 10 kg। तो बेटा 10 kg, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता, तो ये क्या होगा बेटा स्केलर। देन बेटा क्या आता है, दूसरा आता है सेकेंड क्वेश्चन 2 मीटर नॉर्थ वेस्ट। 2 मीटर नॉर्थ वेस्ट, बेटा इसमें डायरेक्शन आ गया, नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन में है, तो ये क्या हो गया बेटा हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी हो गया। देन बेटा नेक्स्ट आता है 40 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा 40 डिग्री हो गया बेटा। 40 डिग्री क्या होता है, एक कोई स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। 40 डिग्री, डिग्री एक स्केलर क्वांटिटी होती है, तो ये क्या हो गया हमारा स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट आता है बेटा फोर्थ क्वेश्चन 40 वाट। तो वाट क्या होता है बेटा, ये पावर की होती है। पावर क्या होता है वर्क डन अपॉन टाइम। तो वर्क डन क्या होता है बेटा स्केलर क्वांटिटी, टाइम क्या है स्केलर क्वांटिटी, तो ये भी क्या हो जाएगा बेटा स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट आता है बेटा फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है 10 टू द पावर -19 कूलम। तो कूलम में बेटा चार्ज, ये क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है, तो चार्ज का तो कोई डायरेक्शन नहीं होता, तो बेटा इसको कैसे करेंगे, ये हमारी स्केलर क्वांटिटी हो गई। देन आता है बेटा सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारा 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये एक्सेलरेशन का यूनिट है, और एक्सेलरेशन कैसा यूनिट होता है बेटा वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लासिफाई द फॉलोइंग एज अ स्केलर एंड द वेक्टर। तो सबसे पहला आता है बेटा यहाँ पे पहला आता है टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड क्या होगा बेटा टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड कहता है टाइम तो बेटा स्केलर क्वांटिटी है। नेक्स्ट यहाँ पे आता है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस बेटा ये सब आपने क्लास 11 में पढ़ा है, डिस्टेंस बेटा स्केलर क्वांटिटी है।
अगर ये डिस्प्लेसमेंट होता तो वेक्टर क्वांटिटी होता। देन बेटा क्या होता है, फोर्स। थर्ड वन क्या है ये बेटा, फोर्स। तो बेटा फोर्स हमारा क्या है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्यों, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास स्केलर क्वांटिटी होता है और एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो स्केलर प्लस वेक्टर इक्वल टू वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा बेटा ये। नेक्स्ट आता है बेटा वेलोसिटी। तो वेलोसिटी में तो हमेशा डायरेक्शन होता है बेटा, फोर्थ क्वेश्चन, और ये है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी हमारे साथ वेक्टर क्वांटिटी होती है। नेक्स्ट आता है बेटा वर्क डन। तो वर्क डन बेटा अभी हमने डिस्कस किया था। वर्क डन क्या होता है बेटा, वर्क डन इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो बेटा फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो दो वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट हमेशा स्केलर हो जाता है, ये क्लास 11 में आपने पढ़ा है। नेक्स्ट बेटा फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ बेटा, क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या है, ये फिगर गिवन है। ना बेटा अब इसमें बेटा पहला क्वेश्चन है, इन फिगर गिवन फिगर आइडेंटिफाई द फॉलोइंग वेक्टर्स को इनिशियल वेक्टर क्या होते हैं बेटा, विच स्टार्टेड फ्रॉम द सेम पॉइंट, अभी डेफिनेशन बताया था। तो देखो बेटा ये देखो ये पॉइंट है, ये दोनों सेम से पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है। तो ये हमारे बेटा को इनिशियल वेक्टर कौन से हो गए, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो पहला पार्ट है कि कौन से बेटा को इनिशियल है, को इनिशियल वेक्टर, तो वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। नेक्स्ट आता है बेटा इक्वल वेक्टर। तो मैंने इक्वल वेक्टर की क्या डेफिनेशन बताई थी, इक्वल वेक्टर अ वेक्टर टू वेक्टर विच हैव द सेम मैग्नीट्यूड एज वेल एज देयर डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम हो। तो देखो बेटा ये दोनों एक ही डायरेक्शन, ये दोनों देखो बेटा एक ही डायरेक्शन में और मैग्नीट्यूड भी सेम है। तो वेक्टर बी एंड वेक्टर डी हो गया बेटा। देन आता है थर्ड केस है कोलिनियर बट नॉट इक्वल, कोलिनियर बट नॉट इक्वल। तो बेटा कोलिनियर हो बट इक्वल ना हो। अब बेटा कोलिनियर बट नॉट इक्वल, तो कोलिनियर बट नॉट इक्वल में देखो बेटा कोलिनियर की डिफिनेशन क्या था, टू वेक्टर विच आर पैरेलल टू ईच अदर एंड हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड। और दो वेक्टर जो पैरेलल हो उनके पास मैग्नीट्यूड सेम हो। तो देखो बेटा ये वेक्टर तो पैरेलल है, मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन बेटा ये इक्वल वेक्टर इसलिए नहीं है वेक्टर ए एंड सी, क्योंकि बेटा इनका डायरेक्शन अपोजिट है। अकॉर्डिंग टू इक्वल वेक्टर क्या कहा था कि टू वेक्टर्स आर इक्वल व्हेन दे हैव द सेम मैग्नीट्यूड एंड द सेम डायरेक्शन, उनके पास सेम मैग्नीट्यूड और सेम डायरेक्शन हो। तो यहाँ पे बेटा डायरेक्शन उल्टा हो गया, तो ये क्या हो गया बेटा हमारा वेक्टर ए एंड वेक्टर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन, और फिफ्थ क्वेश्चन में ट्रू एंड फॉल्स आपको बताने हैं। तो लिखा है बेटा वेक्टर ए एंड वेक्टर माइनस वेक्टर ए आर कोलिनियर। तो यस बेटा वेक्टर ए एंड माइनस वेक्टर ए, यस बेटा ये कोलिनियर होंगे। अकॉर्डिंग टू कोलिनियर का डेफिनेशन क्या बताया था, विच हैव द सेम पैरेलल टू ईच अदर एंड हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड। ये दोनों बेटा पैरेलल टू ईच अदर है ही है और सेम मैग्नीट्यूड भी है, बट डायरेक्शन इनका अपोजिट है। तो ये क्या हो गया बेटा ट्रू। नेक्स्ट आता है बेटा टू कोलिनियर वेक्टर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बेटा, टू कोलिनियर वेक्टर ऑलवेज इन इक्वल इन मैग्नीट्यूड। कोई जरूरी नहीं है बेटा। जैसे ये फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकेंड पार्ट। जैसे मैंने बेटा वेक्टर, ये वेक्टर ए है और इसी के पैरेलल वेक्टर बी ले लें, या फिर इसी के ऊपर यहां से यहां तक वेक्टर बी ले लें, तो दोनों बेटा एक ही डायरेक्शन में एक्टेड है और दोनों एक ही डायरेक्शन में एक्टेड है, तो कोलिनियर है। लेकिन ए का मैग्नीट्यूड ज्यादा है और बी का मैग्नीट्यूड कम है। तो यानी कि बेटा ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि अगर दो वेक्टर कोलिनियर है तो उनका मैग्नीट्यूड सेम होगा। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, फॉल्स। नेक्स्ट केस है बेटा, टू वेक्टर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर। क्या ऐसे कोई दो वेक्टर हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो और वो कोलिनियर हो? ऐसा कोई जरूरी नहीं बेटा। तो ये हमारा एक वेक्टर हो गया और ये हमारा ये वेक्टर हो गया। तो ये थर्ड पार्ट डिस्कस कर रहे हैं बेटा। और ये दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन ये कोलिनियर है क्या? नहीं है। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो ये हमारा क्या हो गया बेटा, फॉल्स। फिर लास्ट क्वेश्चन इसमें क्या कहता है, टू कोलिनियर वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड। अगर दो कोलिनियर वेक्टर हैं और वो सेम मैग्नीट्यूड है तो आर इक्वल, तो क्या इक्वल होंगे? ऐसा कोई जरूरी नहीं है बेटा कि मैग्नीट्यूड अगर सेम हो तो वो इक्वल हो जाए। अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो इक्वल हो ही नहीं सकते। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, फॉल्स। बेटा ये आज के लिए फिनिश हो गया। नेक्स्ट के टर्म पे हम एक्सरसाइज 10.2 पढ़ेंगे और वहां पे इंट्रोडक्शन ऑफ वेक्टर देंगे, जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि नेक्स्ट एक्सरसाइज में वही यूज होगा। आज के लिए इतना ही बेटा, थैंक यू।